वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास फाउंडेशन। आपको हमारे उपराले के बारे में बताना चाहूँगा। जो अब हम करने जा रहे हैं, पहले दिल्ली से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने आपसे पहले डिस्कस करा कि बड़ी सारी जगहों पे प्रॉब्लम्स आ रही है पेरेंट्स की स्कूल की फ़ीस भरने का, और क्योंकि बड़ी सारी जगहों पे कम रेट पे फाइनेंसिंग के फॉर्मल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल नहीं है जो स्कूल फ़ीस या ट्यूशन फ़ीस जिसको हम बोलते हैं वो प्रोवाइड कर सके। तो उस वजह से ये सारे बड़े सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स को प्राइवेट मनी लेंडरों से 5%, 10%, 4% ऐसे रेट्स के ऊपर अपनी कभी ज्वेलरी रखवा के, कभी कोई गाड़ी रखवा के, कभी कुछ रखवा के अपने बच्चों की फ़ीस भरनी पड़ती है। तो सवाल ये है कि अगर मोबाइल लेने के लिए फ़ाइनेंसिंग अवेलेबल है तो स्कूलों की फ़ीस भरने के लिए फ़ाइनेंसिंग का मोड क्यों नहीं अवेलेबल, वो भी एट अ कंसेशनल कॉस्ट। क्योंकि ये तो प्रायोरिटी है, और जो आज अपने बच्चों की फ़ीस नहीं भर पा रहे वो आज ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे देंगे उसके ऊपर। तो इसको ही मद्देनज़र रखते हुए जब ये हमारे पास इश्यूज़ आए तो एक तो हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो बनाए हैं जहाँ पे कोई भी बंदा आके किसी भी बच्चे की स्कॉलरशिप डायरेक्ट दे सकता है और डायरेक्ट उसके अकाउंट में जो है उनकी फ़ीस सबमिट कर सकता है। दूसरा, हम लोगों ने अब इसके अंदर पहले दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक ग्लोबल मिडास की एजुकेशन फाइनेंसिंग विंग लेके आ रहे हैं। ये जो एजुकेशन फाइनेंसिंग विंग है इसके अंदर पेरेंट्स की सारी डिटेल्स ली जाएंगी। उसके साथ में जो बच्चे अभी स्कूलिंग के अंदर है, क्योंकि पहले स्कूलों की प्रॉब्लम को देखना ज़रूरी है, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या वोकेशनल स्टडीज़ की ट्रेनिंग आएगी। तो उसके अंदर हम लोग मैक्सिमम अप टू 2 क्वार्टर्स और मैक्सिमम अप टू 15,000 रुपीज़ पर एक स्टूडेंट की ट्यूशन फ़ीस फाइनेंस करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब अगर आज ऐसे एक बच्चे की फ़ीस फाइनेंस करी गई और टाइमली वो फ़ीस वापस आ जाती है, तो उसके वापस आने के बाद वही पैसा किसी और बच्चे की फ़ीस में काम आ सकता है। तो इस चीज़ को करते हुए हम लोगों ने ये, और लंबा स्ट्रेच इसको इसलिए नहीं करा है क्योंकि रोटेशन कैपिटल की घुमानी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अगर ये सहूलियत पहुंचानी है तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो हेल्प दी जाए वो जल्दी रिकवर होके दूसरों के जल्दी काम आ सके। तो इसके अंदर हम लोग ये भी बड़ी जल्द करने जा रहे हैं, जिसके लिए जो भी नेसेसरी अप्रूवल्स और परमिशंस चाहिए वो हम लोगों ने ऑलरेडी ग्लोबल मिडास ग्रुप ने अप्लाई कर रखी है। तो इसके अंदर एक जो ख़ास बात रहेगी वो ये रहेगी कि अगर ऐसे कोई माँ बाप हैं जो फॉर्मल जॉब में या कोई ऐसे फॉर्मल इनकम ग्रुप में नहीं आते, जैसे कि कोई बुटीक चलाता है या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई किसी तरीके से डेली वेज पर भी या किसी तरीके से भी कोई काम करता है स्किल्ड की तरह, बट वो अपने इनकम का प्रूफ नहीं दे सकते या वो आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, या उनके पास देने के लिए कोई सिक्योरिटी में चेक वगैरह नहीं है या फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं है, तो ऐसे माँ बाप को भी इस तरीके की ये लोन फैसिलिटीज़ सपोर्ट एक्सटेंड करी जाएगी, जिसके बाद वो लोग सिर्फ अपने बच्चों की डिटेल दें। वो डिटेल्स को हम स्कूलों में कंफर्म करेंगे, साथ में जो पेरेंट्स हैं उनका एक बैकग्राउंड चेक होगा। करने के बाद हम डायरेक्ट स्कूल के अंदर जो उनकी 2 क्वार्टर की फ़ीस बनती है वो हम अपने फाइनेंसिंग सिस्टम से डायरेक्टली उन अकाउंटों में फ़ंड करेंगे और फिर उसको उसी तरीके से पेरेंट्स से ले लेंगे। तो ये जो एजुकेशन फाइनेंसिंग सिस्टम हम लोग स्कूल एजुकेशन और स्कूलों की ट्यूशन फ़ीस के लिए ला रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव जो हमारा है कि अगर हम 12, 15, 18% पे कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस या माइक्रो फाइनेंस देखते हैं करते हैं, तो उसका पर्पस डिफीट हो जाता है जो हमारा सोशल कॉज है। तो इसको हम लोग जो कॉस्ट ऑफ फंड है या जिस रेट पे लेंडिंग करी जाएगी वो सालाना 9% से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें जो भी जितने भी टाइम के लिए जितना फ़ंड यूज़ करा जाएगा उतना ही उसके ऊपर ये इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट रखने के पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की रिकवरी और एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, जिसकी वजह से ये एजुकेशन फाइनेंसिंग
पहले दिल्ली में प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो चाहे इसमें प्राइवेट स्कूल्स हों या इसमें कोई जीएचपीएस स्कूल्स हो, तो इन स्कूलों में अप टू सीनियर सेकेंडरी अगर इस तरीके की मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ एज ट्यूशन फीस और मैक्सिमम 2 क्वार्टर तक अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो फुलफ़िल करी जाएगी। तो नीचे जो हमारा दिया गया नंबर है जो फ्लैश करेगा, इसके ऊपर अगर किसी को इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो वो इस पे अपना एक मैसेज बना के भेज सकते हैं। और इसी के साथ में जैसे ही हमारी कंप्लायंसेस और सारी डॉक्यूमेंटेशन वर्क स्टार्ट हो जाएगा, तो इमीडिएटली हम लोग इसको दिल्ली से 2-3 अलग जगहों पे सेंटर्स बना के ऑपरेशन के स्टार्ट कर देंगे। ऑब्जेक्टिव संगत की भलाई और सरबत्ता भलाई, तो किसी भी कम्युनिटी का और किसी भी तबके का कोई भी इंसान अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इस तरीके की ये एजुकेशन फाइनेंसिंग स्कीम अवेल कर सकता है और उसको करके अपने बच्चों को जो बेसिक मर्रा की एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं इसमें इंटरनेशनल सिख काउंसिल का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारा समर्थन दिया और अलग अलग एरियाज़ में वो वर्किंग कर रहे हैं ऐसे ग्रुप्स को ये अवेयरनेस पहुँचाने के लिए और हमारे साथ जोड़ने के लिए, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, डायरेक्ट फीस का, या ये हमारा एजुकेशन फाइनेंसिंग विंग हो उसके लिए। और साथ ही साथ में मैं संगत से अपील करूँगा कि जो भी इस तरीके की सेवाएं चाहते हैं कि उनके लिए एजुकेशन लंगर में ऐसे बच्चों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अनसिक्योर्ड सिर्फ 9% पर एनम पे बिना किसी फाइनेंशियल हिस्ट्री के सिर्फ आधार कार्ड के बेसिस पे अगर उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको कोई रिक्वायरमेंट है तो वो हमसे संपर्क करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।